बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। टीचर्स अपनी रिटर्न कैसे फाइल करेंगे? आप चाहे प्राइवेट टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, स्कूल में आप अगर टीचिंग कर रहे हो तो आपने अपनी रिटर्न ऐसे फाइल करनी है। ध्यान से देखिएगा, मैं इसमें जो सब चीज़ें हैं कंप्लीट आपको प्रैक्टिकली लाइव करके दिखाऊंगा। इंशाल्लाह आप अपनी रिटर्न खुद भी फाइल कर सकते हो। सबसे पहले तो आपने लॉगिन कर लेना है, और अगर आपको इसका नहीं पता कि ये लॉगिन कैसे करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे एफबीआर की वेबसाइट पे जब इनकम टैक्स पे क्लिक करेंगे तो वो आपको आईआरएस पे ले आएगा। यहाँ पे आपने लॉगिन करना होता है। लॉगिन आईडी पासवर्ड अगर आपका नहीं अभी तक बना तो ये आप मेरी वीडियो देख के एनटीएन रजिस्ट्रेशन का आसान तरीका, आप अपना आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लें और उसको यहाँ पे लॉगिन करें। जब आप लॉगिन कर लोगे तो फिर आपने खुद को अगर फाइलर करना है तो 30 सितंबर तक ये रूल चल रहा है। इसमें आपने सिर्फ 2025 की रिटर्न फाइल करनी है अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, पिछली फाइलिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे नॉर्मल रिटर्न पे क्लिक करना है, इसको सिलेक्ट करें और कंटिन्यू करें। तो आपके सामने ये एक पेज आएगा। इसको कुछ नहीं करना, आपने यहाँ से इंग्लिश करें, इसको ओके करें, यस करें, यहाँ पे भी यस करना है आपने और इसको कंटिन्यू करना है, और इसको थोड़ा सा नीचे लेके आएँ और यहाँ पे यस करें और इसको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करें। जी, अब ये आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। ठीक है। अब जो टीचर्स हैं, जो लेक्चरर्स हैं, जो टीचिंग करते हैं, उन्होंने अपनी रिटर्न कैसे फाइल करनी है, इसमें ये कंप्लीट प्रोसेस है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपकी सैलरी आ रही होगी, तो यहाँ पे आपने अपनी ग्रॉस सैलरी लेनी है। किस महीने से? जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक आपने ग्रॉस सैलरी लेनी है। अब अक्सर टीचर्स क्वेश्चन करते हैं, जी मेरी जीपी फंड की डिडक्शन होती है, ये भी डिडक्शन होती है, वो भी होती है, वो सैलरी स्लिप हम भी देखते हैं कई क्लाइंट्स की। देखें फ्रेंड्स, आपने ग्रॉस सैलरी लेनी है, आपने डिडक्शंस का कुछ नहीं करना। ठीक है। ये मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ, हर एक के पीछे एक बड़ी लॉजिक होती है, टैक्स के रूल चल रहे होते हैं। अगर मैं वो समझाने बैठ गया आपको तो आपको कुछ भी नहीं समझ आएगी। आपने ग्रॉस सैलरी लेनी है। लेट सपोज हम कहते हैं जी आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो पूरे साल की बन गई है सर 15,41,000, ये मैंने अज्यूम किया है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करें। इसके साथ मेडिकल अलाउंस आपकी सैलरी स्लिप में नॉर्मली 1800 आ रहा होता है या 1500, ऐसे ही होता है कुछ। तो पूरे साल का वो जितना भी बनता है 18-20 हज़ार बनेगा नॉर्मली। तो इसको आपने यहाँ पे लिख देना है, वो एग्जाम्प्ट होता है। ठीक है, ये एग्जाम्प्ट होता है। जी, अब सबसे पहले आपने देखो कि एक चीज़ करनी है आपने। अब ये कर लिया है। अब आपने दूसरी एंट्री जो सबसे इंपॉर्टेंट टीचर्स के लिए होती है ना, आपने क्या करना है। अब यहाँ पे देखें आपका टैक्स पेएबल बन रहा होगा कंप्यूटेशन में, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ कि इसको हैंडल कैसे करना है। ये देखें, अब ये कह रहा है कि आपने 78,150 रुपये जो है ना वो पे करना है, पर ये इसका यहाँ से चलान क्रिएट करना है। ठीक है, आपने पहले क्या करना है, अब ये आपको पता लग गया 78,000 बन रहा है। आपने यहाँ पे रिडक्शंस में आना है, और यहाँ पे देखें फुल टाइम टीचर की जो रिडक्शंस है ये आपको जगह मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपने जो अमाउंट लिखनी है वो आपको 25% कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही सिस्टम आपको कर देगा। आप फ़र्ज़ किया यहाँ पे अगर 1 लाख भी लिख दोगे ना, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके टैक्स का 25% जितना भी बनेगा वो खुद ही इसको कैलकुलेट कर लेगा, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कर दिया आपने और इसको सेव कर लें। जी, अब आपने क्या करना है, दोबारा कंप्यूटेशन पे आना है। अब देखें आपका टैक्स कितना बन रहा है, 58,616 रुपये। ठीक है। अब अक्सर टीचर कंफ्यूज होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक एक महीने की सैलरी स्लिप का टोटल करते हैं। अब फ़र्ज़ किया वो बन जाता है 57,500 रुपये, 1,000 का, 2,000 का या 1,500 का, या जितनी भी अमाउंट का डिफरेंस आ जाता है। अब वो परेशान हो जाते हैं कि अब इसका क्या करना है। तो भाई आपने सिंपल शॉर्टकट तरीका यूज़ करना है। आपने इस अमाउंट को कॉपी करना है, क्योंकि आपको पता है टैक्स तो आपका कट ही गया है। ठीक हो गया, टैक्स तो कट गया ना, पे तो नहीं करना हमने, गवर्नमेंट ने सारा टैक्स ले लिया है और अब उसने क्या जान लेनी है आपकी। तो आपने उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, बस के जी हमारा ये टैक्स कट गया है। अब वो सैलरी स्लिप पे से ज़्यादा है, इससे कम है, उसका आपसे कोई लेना देना नहीं। ज़्यादा है तो गवर्नमेंट ने आपको कुछ देना नहीं, और अगर कम है तो आपने कुछ नहीं देना, बस इसको कैलकुलेट कर देना है। और इस बॉक्स में ये जो अमाउंट आपने यहाँ पे सैलरी में लिखी हुई थी, यहाँ से इसको कॉपी करना है, और ये एडजस्टेबल में यहाँ पे ये देखें सैलरी के पास आपने इसको पेस्ट लाजमी करना है, वरना वो आपको रिसीट वैल्यू का एरर देगा, बाद में सबमिट नहीं करने देगा वो। ठीक है जी, ये यहाँ पे कर दिया। अब ये फ्रेंड्स आपकी सैलरी की एंट्री हो गई है। अब आप कंप्यूटेशन में जाके देखें, आपका टैक्स जीरो होगा, आपने कुछ नहीं पे करना। देखें आपका, आपको सिंपल वे में मैं समझा रहा हूँ कि आपको किसी कंसल्टेंट के पास भी ना जाना पड़े, क्योंकि आपने बच्चों को पढ़ाना होता है, टाइम कीमती होता है, आप खुद भी घर बैठ के कर सकते हो। इसको सेव कर लें। अब सबसे बड़ी जो एरर आती है वो अभी आपको मैं करके दिखाता हूँ। अक्सर जो टीचर्स हैं
आप ड्यूटी पे बाहर जाते हो, पेपर चेकिंग पे जाते हो, एग्जामिनेशन ड्यूटी पे जाते हो, तो आपको वहाँ पे जो पैसे मिलते हैं ना, उसके ऊपर 10-11% की डिडक्शन होती है। वो सिस्टम में जो है ना नॉर्मली वो बाय डिफ़ॉल्ट एंट्री आ रही होती है। एफबीआर वहाँ पे ना वो सिस्टम में खुद ही एंट्री कर देता है कि जी आपको ये इसके अगेंस्ट आ रही है अमाउंट। वो इसके अगेंस्ट आए या इस इधर किसी दूसरे सेक्शन के अगेंस्ट आए, मैं अभी आपको बताता हूँ। फ़र्ज़ किया हमें 58,000 अमाउंट पेपर चेकिंग की वो है ना मिली। अब वो आपको ये एरर देगा जब यहाँ पे ये अमाउंट आ रही होगी ना, वो आपको ये एरर देगा, इसको ध्यान से देख लें। ठीक है, अगर ये पहले से आ रही होगी तब भी वो ये एरर दे रहा होगा। अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ ये करना है, आपने इधर मिनिमम टैक्स वाले टैब में आना है, ये जो मिनिमम टैक्स वाला है, ठीक है, आपको यहाँ पे अमाउंट लिखी नजर आ जाएगी। वो बाज़ दफ़ा सिस्टम खुद ही उसको लिख देता है, तो आपने उसको देख के कंफ्यूज नहीं होना कि ये अमाउंट कैसे आई हो, तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे ना एंट्री आ जाएगी। आपने ये करना है, यहाँ पे 58,000 आ रही है, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है, बिजनेस में आना है और अदर रेवेन्यू में, अदर्स में आना है, यहाँ पे भी इसको पेस्ट करना है और दरमियान वाले बॉक्स में भी इसको कैलकुलेट कर देना। अब ये एरर नहीं आएगा। ठीक है, अब कंप्यूटेशन में देखें कोई टैक्स पेएबल तो नहीं बन गया। ये देखें ये टैक्स पेएबल बन गया। ये किस लिए बना है, अब आपने दोबारा उसमें जाना है मिनिमम टैक्स में। यहाँ पे आप आएंगे तो इसने इस अमाउंट के सामने ये एक अमाउंट लिखी हुई है टैक्स चार्जेबल, आपने इसको कॉपी करना है, क्योंकि टैक्स तो आपका जो है कट चुका होता है, आपने सिर्फ उसकी रिपोर्टिंग करनी होती है, हमने कुछ पे नहीं करना। आपने इस दरमियान वाले बॉक्स में इसको पेस्ट करके इसको कैलकुलेट कर देना, इसको सेव कर देना। अब आपका ना तो टैक्स पेएबल बना है, कुछ भी नहीं बना, आपने कुछ नहीं, बल्कि गवर्नमेंट की तरफ 2000 एक्स्ट्रा ही चला गया आपका। ठीक है, ना तो आपने कुछ पे करना है, कुछ नहीं करना। अब बाज टीचर्स ये कहेंगे जी मैं एंट्री कभी इधर से इधर ले जाता हूँ, कभी इधर ले जाता हूँ, तो थोड़ा सा आप मेरी वीडियो को अगर ध्यान से 2 दफ़ा देखोगे, आराम से देखोगे, आपको समझ आ जाएगी, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं। फिर भी आपको मुश्किल हो तो ऊपर ये मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप राब्ता कर सकते हो हमसे अगर आपने सर्विसेज लेनी है। लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है, मैंने कोई चीज़ आपको हाइड नहीं करनी, हर चीज़ बतानी है। ये अब इनकम टैक्स रिटर्न की एंट्री जो है ना वो तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। अब हमने इसको वेल्थ में ट्रांसफ़र करना है। वेल्थ में ट्रांसफ़र कैसे करना है, ये थोड़ा सा ये भी टेक्निकल चीज़ है, इसको ज़रा समझिएगा। देखें अब ये जो आपकी सैलरी है ना ये नॉर्मल में आ रही है 15,21,000, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है और इसको अपने वेल्थ स्टेटमेंट में रिकन्सिलेशन वाली जगह पे आना है और ये देखिए सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स के सामने इसको पेस्ट कर देना है आपने। ठीक है, दोबारा से कंप्यूटेशन पे आना है। ये आपको पता है 20,000 हमने मेडिकल अलाउंस डाला था, ये इधर से ही आ रही है फिगर, किधर और से नहीं आ रही है, आप देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगी। देखिए उधर से ही आ रही है। 20,000 की जो फिगर है ये एग्जाम्प्ट है, क्योंकि ये मेडिकल अलाउंस आपने ऐड किया था। अब ये एग्जाम्प्ट है, ये एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स वाले में आएगी। ठीक है, और जो थर्ड फिगर हमारी थी, जो हमें अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट पेमेंट हुई थी, जिसका टैक्स भी 10-11% कट चुका था, वो आपकी जो अमाउंट होती है वो फाइनल टैक्स की होती है, मिनिमम फाइनल टैक्स की होती है। हमने उसको फाइनल टैक्स में लिखना है, इसको कॉपी करना है यहाँ से और रिकन्सिलेशन में आके ये देखें सब्जेक्ट टू फिक्स और फाइनल टैक्स, इसको पेस्ट कर और इसको यहाँ से कैलकुलेट कर दिया और सेव भी कर लें, वरना डाटा आपका ख़त्म हो जाएगा। जी, अब ये आपकी सारी एंट्रीज रिटर्न की कंप्लीट हो गई हैं। अब आगे वेल्थ स्टेटमेंट की वर्किंग हमने कैसे करनी है ये भी ध्यान से ज़रा देखिएगा। जी, अब वेल्थ स्टेटमेंट कैसे, अब देखें एक्सपेंसेस में आ जाए। सबसे पहले देखें फ्रेंड्स, पर्सनल जो एक्सपेंस होता है ना आपका, इसके आपके बिलों का टोटल करने की, घर के एक्सपेंसेस को लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अपनी अगर बजट करना चाहते हो तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, वो वैसे आप कर सकते हो। टैक्स के पर्पज़ से उसकी कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे कुछ डोनेशन में अमाउंट डालें, अगर आप कोई इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह पे करते हो तो उसको इसमें शामिल कर लें, 1 लाख 2 लाख जितना भी हो। फ़र्ज़ की हम कहते हैं 1 लाख इंश्योरेंस प्रीमियम जाता है, 50,000 डोनेशन में डाला, 1.5 उधर कर लिया आपने। घर के एक्सपेंस अप्रॉक्सीमेटली जितने डालना चाहें एवरेज करके हम कह देते हैं जी 8 लाख पूरे घर के एक्सपेंस थे, जिसमें हर चीज़ शामिल थी। ये आपको अलग-अलग इसके ऊपर सर खपाने की ज़रूरत नहीं है कि बिल कितने थे, गैस कितनी थी, ये था वो था, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने यहाँ पे अमाउंट लिखनी है, ये आपके पर्सनल एक्सपेंस की एंट्री हो गई है, इसको सेव कर लें। जी, अब उसके बाद आ जाए जी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ पे। देखें फ्रेंड्स, अगर तो आपने पिछली दफ़ा भी फाइल की थी तो डाटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे पिछले साल का आ जाएगा, उसको आपने नहीं छेड़ना, सिर्फ बैंकों का बैलेंस अपडेट करना है। प्रॉपर्टी आ रही है तो वो वैसे ही आएगी, जो भी बैलेंस आ रहे हैं वो वैसे ही आएंगे, आपने सिर्फ अपने बैंक बैलेंस और कैश को चेंज करना है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं छेड़नी। अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो तो आपने वेल्थ स्टेटमेंट में ये देखें जितनी भी चीज़ें आ रही है जो आपके पास है वो आपने इंटर करनी है। फ़र्ज़ किया आपने जो है ना अब कोई प्रॉपर्टी नई परचेज़ की है तो वो भी ऐड होगी, या फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो तो प्रॉपर्टी कैसे पर ऐड करनी है, तो यहाँ पे आपने उसका कंप्लीट एड्रेस बताना है। ठीक है,
कि 5 मरला प्लॉट है, अब किस सिटी में है, क्या फेस है, जो भी आपने बताना चाहो ना वो यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस आपने लिखना है। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई परचेज हुई है तो ऐड हो जाएगी, और अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है तो फिर वो यहाँ से निकलेगी, उसकी एंट्री थोड़ी डिफरेंट होती है, वो अभी मैं यहाँ पे नहीं बता रहा वरना वो ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगी। अच्छा, ये आपने अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर पिछले साल की थी तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, जितने की परचेज की थी वो यहाँ पे आप वैल्यू लिख रहे हो उसकी। इसी तरह आप नीचे आएँ, अब ये जो बैंक का अगर एनिमल्स हैं आपके पास, ठीक है, तो आप एनिमल्स भी लिख सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो तो लिख लेना आप, कोई इसका इशू नहीं है, एक एवरेज कोई भी अमाउंट लिख ले, 10 20 25 लाख जो लिखना हो। बैंकों का बैलेंस है, प्राइस बॉन्ड है, वो आपने यहाँ पे शो करने हैं। बैंक का जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो लिखें, डिटेल लिखें, उसकी IBN नंबर सिर्फ लिख दें, काफ़ी है। तो जितना 30 जून 2025 का बैलेंस था वो आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अगर पिछले साल फाइल की थी तो बैलेंस ऑटोमेटिक, ये अकाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, आपने सिर्फ बैलेंस अपना चेंज करना है। उसके अलावा अगर कोई गाड़ी आपके पास है तो गाड़ी भी लिख सकते हो, गाड़ी का नंबर लिख दें यहाँ पे, उसकी वैल्यू लिख दें कितने की गाड़ी थी है, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास गोल्ड है, अगर तो पिछले साल आपने लिखा हुआ था तो एज इट इज़ आ जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो तो फिर थोड़ा सा गोल्ड ऐड कर लें, ज़्यादा नहीं करना आपने। अगर घर में एक्चुअल में ज़्यादा पड़ा भी हुआ है ना तो ज़्यादा नहीं करना, ये मेरी बात याद रखिएगा। इसके पीछे कोई लॉजिक है, बस आपको मैं बता रहा हूँ, उसको ज़्यादा नहीं करना आपने। हम कहते हैं पीछे से चलता हुआ आ रहा है, तो उस टाइम हमने 2 लाख पर तोला लिया था तो 1 मिलियन का डाल लें, ठीक है। अब हाउस होल्ड इफेक्ट में घर की चीज़ों की वैल्यू आती है, जैसे जूते, कपड़े, फर्नीचर, हाउस अप्लाइंसेज, AC, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसकी कोई भी एक वैल्यू आप डाल सकते हो। फ़र्ज़ किया हम कहते हैं जी हमारे घर की चीज़ों की वैल्यू ये है, किसी ने आके आपके भाई घर की चीज़ों की वैल्यू देखनी नहीं, ना कि कोई इतना फ़र्क है, तो सिर्फ ये एक फॉर्मेलिटी होती है, आप पूरी करें, लेकिन ये काम आएगी बाद में। अगर पिछले साल आपने डाली थी तो फिर उसको थोड़ा सा अगर इंक्रीज़ करने का दिल करता है तो कर लें, वरना पड़ी रहने दें। पर्सनल आइटम में आपके लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, ये चीज़ें आती हैं, इनकी वैल्यू यहाँ पे रखें। अच्छा, अब ये जो आ जाती है कैश, ये सबसे इंपॉर्टेंट फिगर होती है, ये बैलेंसिंग फिगर भी हमारी होती है, इसको सेव कर लें डायरेक्ट। देखें, अगर तो आप पहली दफ़ा फाइल कर रहे हो ना तो फिर कैश की अमाउंट अभी लिख लें आप, देख। और कैसे लिखनी है, अगर तो बिल्कुल भी कैश नहीं है आपके पास, आप कहते हो यार मेरे पास कुछ भी कैश नहीं है, मैं बड़ा दरवेश आदमी हूँ, तो फिर भी आपने कोई 3-4 लाख अमाउंट लिख लेनी है। और अगर आप के पास कैश घर में पड़ा हुआ है, आपको पता है मैंने लोगों से पैसे लेने हैं, मैंने भाई को दिए हुए हैं, मैंने कोई कमेटी डाली हुई है, आपको पता है कि 5-7 लाख मेरे पास हैं, तो उसको बढ़ा के कम से कम कोई 12-13 लाख कर ले, मतलब कि 4-5 लाख आपने एक्स्ट्रा ही रखना है, कम नहीं करना। मैं कहता हूँ जी हमारे पास कैश है 12,45,000, इसको कैलकुलेट कर दें, ठीक है। ये पहली दफ़ा अगर करें तो कैश को बीच में फ़ौरन डाल लें, मैं बताता हूँ, बाकी आपको बताता हूँ। जब फर्स्ट टाइम आप फाइल करोगे, फर्स्ट टाइम, तो ये आपकी अनरिकनसाइल अमाउंट पॉजिटिव में ऐसे ही आएगी, इसको ऐसे ही आना चाहिए, पॉजिटिव में आना चाहिए इसको, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ कॉपी करना है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें और इसको कैलकुलेट कर दें, ये ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, ये ज़ीरो हो जाएगी। फिर आप इसको जो है ना वो सबमिशन की तरफ जा सकते हो। अभी हम सबमिट नहीं कर रहे, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी इसमें एक और एरर आएगी, वो मैं आपको बताऊंगा उसका क्या करना है। अच्छा, अगर आप पहली दफ़ा फाइल नहीं कर रहे हो ना, अभी आप पिछले साल भी आपने फाइल की थी, तो फिर आप ये करें, एक दफ़ा कैश को जीरो रखें, एक दफ़ा कैश को बिल्कुल नहीं छेड़ना आपने, कैश को खाली कर दें, पहले का जो पड़ा हुआ है उसको भी डिलीट कर दें। जब सारी वर्किंग कर लें फिर आप इसमें आएँ, यहाँ पे आपकी ये अमाउंट नेगेटिव में आनी चाहिए। अगर पिछले साल फाइल की थी तो यहाँ पे अमाउंट नेगेटिव में आएगी, अगर पिछले साल फाइल नहीं की थी, पहली दफ़ा फाइलिंग है, तो फिर यहाँ पे अमाउंट पॉजिटिव में आएगी। पॉजिटिव का मैंने आपको बता दिया कि वो आपने यहाँ पे लेके आनी है। और नेगेटिव अगर अमाउंट आएगी यहाँ पे तो इसको यहाँ से कॉपी करना है आपने, और जब आप इसको लेके जाके कैश में पेस्ट करोगे तो ये आपकी अनरिकनसाइल जीरो हो जाएगी। अगर आप कैश में नहीं बढ़ाना चाहते तो आप इतनी अमाउंट से अपना एक्सपेंस बढ़ाओगे, पर्सनल एक्सपेंस, तब भी ये जीरो हो जाएगी। इसको सेव कर, अभी ये सबमिट नहीं करेगा, अभी आपको एरर देगा, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, मैं इसको सबमिट कर बटन में, पहले तो कहेगा कि आप बिजनेस का कोई सेक्टर यहाँ पे चूज़ करें एट्रीब्यूट में। देखें, आपने इस पर ये नहीं सोचना कि मैं तो टीचर हूँ, मैं क्या बिजनेस कर रहा हूँ, ये एक सिस्टम की वर्किंग है, हमने इसके साथ चलना है। कोई बंदा आके आपको घर ये नहीं पूछेगा जी कौन सा बिजनेस है, ठीक है, आपने अदर लिखना है यहाँ पे, ये रिटेलर अदर सर्विसेज कर दें, ये एक फॉर्मेलिटी है, इस पर आपने ज़्यादा अपना जहन नहीं चलाना, बस आपने ये करना जो मैं कह रहा हूँ। अब दोबारा फिर एरर देगा, वो कह रहा है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में आपने कुछ लिखना है, आपने यहाँ पे आना है इधर बिजनेस में, और ये देखें बिजनेस एसेट्स और इक्विटी है ना, यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको जीरो कर दें और इसको भी जीरो कर दें और इसको कैलकुलेट कर दें। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, मैं बड़े ध्यान से आपकी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और आप खुद कर सको, जो पैसे आपने कंसल्टेंट को देने हैं वो आपके बच जाएँ। इसको सेव कर लिया, अब मैं इसको जब सबमिट करूँगा तो ये मुझसे पिन मांगेगा और सबमिट कर देगा। ये देखें, अब पिन पे आ गया, इसका मतलब अब कोई एरर नहीं है, कुछ मसला नहीं है, मैं पिन दे के सबमिट करूँगा तो ये सबमिट कर लेगा। सर, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।